हिमाचल प्रदेश, जो देश का फार्मा हब कहलाता है, एक बार फिर दवाओं की गुणवत्ता को लेकर विवादों में है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में ड्रग अलर्ट जारी किया है, जिसमें देश भर की 131 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए हैं, जिसमें हिमाचल में निर्मित 32 दवाएं शामिल हैं। इसमें हार्ट, शुगर, जोड़ों के दर्द, विटामिन, आयरन, जीवाणु संक्रमण, एलर्जी, दर्द निवारक, किडनी और एंटीबायोटिक दवाएं हैं। 4 दवा उद्योगों की 2 या 2 से अधिक दवाएं इस सूची में फेल हुई हैं, जो प्रदेश के फार्मा उद्योग की लापरवाही को उजागर करता है। ये जो बार बार जो ड्रग सैंपल फार्मा कंपनीज के बद्दी में फेल हो रहे हैं, ये एक बेहद ही चिंता का विषय है। इसमें सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। अब ऐसा है कि जो भी ये सैंपल फेल हो रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ज़्यादातर कोई हार्ट पेशेंट या बीपी शुगर के पेशेंट दवाइयाँ वो ले रहे हैं। सरकार को इसमें कड़े नियम बनाते हुए या तो जिसका सैंपल फेल हो उस कंपनी को जो लाइसेंस है वो रद्द करना चाहिए। ये जो पब्लिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जानों को दांव पे रखा जा रहा है, ये सरासर गलत है। इसमें संबंधित विभाग व सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान में निर्मित 2 अलग-अलग ब्रांड की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें जहरीले पदार्थ पारा यानी मरकरी की उपस्थिति पाई गई है। वहीं ये खुलासा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। ड्रग कंट्रोलर की ओर से फेल हुए सैंपलों के लिए कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और फेल दवाओं को तुरंत बाजार से हटाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जिन कंपनियों के सैंपल बार-बार फेल हो रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। हिमाचल का दवा उद्योग देश की फार्मास्यूटिकल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है, लेकिन बार-बार सैंपल फेल होने की घटनाएं इसकी साख पर बट्टा लगा रही हैं। ये स्थिति न केवल प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि आम जनता की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कदमों की जरूरत को रेखांकित करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक जनता की जान जोखिम में रहेगी और कब तक इस दिशा में ठोस सुधार होंगे। सूर्या समाचार के लिए नालागढ़ से जगत बैंस की रिपोर्ट।